सो क्लास गुड मॉर्निंग एंड आज बात करने वाले हैं द सेम टॉपिक इज दैट yesterday that when the SN1 SN2 reaction and there is a unique property in SN1 reagent and the property is known that the carbocation rearrangement. ठीक है, we also talked about it but there is some question regarding to this the carbocation rearrangement. So see that the how any compound is rearranged in their carbocation stable form. Carbocation rearrangement. Clear? It is clear to all. The topic is that the carbocation rearrangement. Clear? So see that suppose there is an example like this: the CH3, CH, CH3. Here is CH, Br, CH3, and it's reacting with the nucleophile OH negative. ठीक है, and is going under the process SN1 reaction. Process SN1 reaction. So what will be the product here? The product will be here the CH3, CH, CH3, CHOH and CH3. Clear? And I told you earlier, whenever you are going to SN1 reaction, that means you have the mainly two products. One is the major and one is the minor. But in SN2 reaction, you have only one product. ठीक है, तो plus you have again one product is there, CH3, CHOH, you can see that OH, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3. ठीक है, this is the first product, this is the second product. ठीक है, so this product you are saying that this is the minor product, minor, and this is the major product, major product. Clear? So why is the difference is comes like this one? That when there is a 1, 2, 3, there is same product, yeah, is the other product, and this is the one product. Okay, so difference कहाँ पर आ रहा है बच्चे? Different is there. That means you can say that the stability of carbocation. कहीं ना कहीं जो बात हो रही है, जो दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है डायरेक्टली द कार्बोकेटाइन. ठीक है, डायरेक्टली कार्बोकेटाइन. यहाँ देखिए ये जो कार्बन है आपके पास, ये जो OH है, ये कितने डायरेक्टली अटैच कार्बन से अटैच है? 2. दैट मीन द कार्बोकेटाइन इज अ 2 डिग्री. ठीक है, 2 डिग्री है. अब जैसे आप इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो दिस 1, 2, 3, तो कार्बोकेटाइन इज ऑफ 3rd डिग्री. ठीक है, कितने डिग्री का है? 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है. सो दैट द 3rd डिग्री इज अ मोर इंपॉर्टेंट या यू कैन से द मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 2 डिग्री इन SN1 रिएक्शन. ठीक है, SN2 होता था, बात कुछ और होती फिर. ठीक है, अब देखिए जब भी SN1 रिएक्शन की बात करेंगे तो हमेशा बात करेंगे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का. ठीक है, तो हम मैकेनिज्म देखते हैं कि हाउ वी रीअरेंज आर कार्बोकेटाइन इनटू द 2 फ्रॉम 3 या 1 फ्रॉम द 2 या 3. ठीक है, सो सिंपल यू हैव द मैकेनिज्म हियर. That means you have the same compound. You have the H, CH3 is here. ठीक है, and here is the CH3 and the CH, Br, CH3, and you are going under SN1 reaction. SN1 जा रहे हैं तो क्या होगा बच्चे? आपका हमेशा जो पहले फॉर्म होगा वो बनेगा कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन. ठीक है, तो दैट मीन Br नेगेटिव विल बी रिलीज हियर, Br नेगेटिव विल बी गॉन आउट. ठीक है, आपका Br नेगेटिव बाहर निकल जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? आपको कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा. इन दिस मैनर दैट मीन CH3, CH, CH3, यहाँ पर CH प्लस. ठीक है, डिफिशियंटली हो गया, Br बाहर निकल गया तो प्लस आ गया, एंड इज हियर CH3, इज हियर CH3. ठीक है, अब या तो यहाँ पे चांस होगा कि यहीं पे आपको जो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होगा इन द सेकंड स्टेप वो आपके डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, आपको मिल जाएगा फर्स्ट प्रोडक्ट, आपको मिल जाएगा फर्स्ट प्रोडक्ट. ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो बन रहा है 2nd डिग्री कार्बोकेटाइन. ठीक है, एंड आई टोल्ड यू अर्लियर कि अगर आपको 2nd डिग्री बन रहा है कार्बोकेटाइन और रिएक्शन आपकी SN1 जा रही है तो ऑलवेज ट्राई टू फॉर्म 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन. ठीक है, हमेशा ट्राई करें कि आपको 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन मिल ही जाए. ठीक है, नहीं मिलता है तो हम लोग रीअरेंज करते हैं. क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं. यहाँ पर यू आर सेइंग दैट देयर इज अ 1 H. ठीक है, H को हम सपोज रीअरेंज कर दूं अगर मैं
अपना H इलेक्ट्रॉन लेके अगर H यहाँ इस कार्बन को अटैक कर जाए, अप्रोच कर जाए, तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन मिलेगा बच्चे वो मिलेगा थर्ड डिग्री का। देखिए 1 2 3 थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म्ड हियर, ठीक है। सो दिस वन यू कैन से दैट 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, ठीक है। यहां से H को आप शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये स्टेप में आपका प्रोडक्ट बन गया, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तब तो आपको फर्स्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप अरेंज करना चाह रहे हैं तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप इस H को शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड्स दिस कैटायन, टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आफ्टर रीअरेंजमेंट आपको क्या मिल जाएगा, CH3 प्लस, ठीक है, प्लस एंड हियर इज द C, वही लिख लेते हैं H एंड CH3, ठीक है। कार्बोकैटायन कैसा मिला आपको, CH3C this type, that means this carbon या this carbocation is attached with the 3 directly carbon 1 2 3. So this carbocation is of third degree carbocation. In this carbocation now the nucleophile will attack. Now the nucleophile will attack. nucleophile attack करेगा आपका, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, you have the desired product, that means the CH3 CH3 OH CH2 CH3, ठीक है। तो दिस वन इज योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट एंड इन द सेक्शन ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो आपको याद क्या करना है, याद रखना हमेशा कि हम हमेशा क्या जाएंगे, कार्बोकैटायन को रीअरेंज करेंगे। दैट मीन इफ यू हैव द 2 डिग्री देन बात किसकी करेंगे, हम लोग थर्ड डिग्री करेंगे। क्यों, क्योंकि थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन is the stable as compared to 2 degree or the 1 degree, ठीक है। kindly note down this example, ठीक है। now see, एक बात तो ये कर दिया आपने, ठीक है। चलिए आप देखते हैं अंदर एग्जाम्पल, वहां पर क्या बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। वहां क्या प्रोडक्ट बन सकता है उसकी बात कर लेते हैं। The compound will the same. I'm changing a little bit difference in your previous compound, and the compound is that CH3 and the CH3. देखो फर्स्ट टाइम हमने बात किया था 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, ठीक है। H आपका शिफ्ट हुआ था टुवर्ड्स द नेक्स्ट कार्बन, तो उससे बोला था 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, ठीक है। मिथाइल ग्रुप को ही लेके जाएंगे पूरे, ठीक है। वो कहलाएगा 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग, ठीक है। CH Br एंड CH3, ठीक हो जाएगा। So this is your question. See that there is a one methyl group present is here. You got the reactant. Now plus again you have OH negative. ठीक है। So what will be the product? ठीक है। आप जा रहे हैं SN1 के अंदर। अब तो रिक्वायरमेंट नहीं है मेजर लिखने का, माइनर लिखने का, सिंपल आप समझ गए हैं कि यहाँ से Br नेगेटिव बाहर निकल के जाएगा और यहाँ पर आपका OH आ जाएगा, ठीक है। बट रिमेंबर दैट दिस कार्बन इज ऑफ ओनली 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो हम पहले इसका रीअरेंजमेंट सीख लेते हैं कि कैसे रीअरेंज करने वाले हैं, ठीक है। देन ठीक है, सिंपल आपका दिस रिएक्टेंट हमेशा क्या Br नेगेटिव बाहर निकल जाएगा इन द फर्स्ट स्टेप, दिस Br नेगेटिव विल बी लीव, ठीक है, बाहर निकल जाएगा। तो यहां क्या बनेगा बच्चे, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मीन द CH3 and CH3 with the liberation of the carbocation plus CH3, ठीक है। ये बना आपके पास कार्बोकैटायन, ठीक है। बट यहां ध्यान से देखिए दिस कार्बोकैटायन इज ऑफ ओनली 2 डिग्री, ठीक है। दिस कार्बोकैटायन इज ऑफ 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। अब 2 डिग्री में ऐड करने को ऐड कर दीजिए OH नेगेटिव, देयर इज नो इश्यू। बट हमें हमेशा स्टेबिलिटी देखना है कि 2 डिग्री था, है स्टेबल, ठीक है। बट जैसे हम लोग को शिफ्ट कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, तो विल गो फॉर द रीअरेंजमेंट, ठीक है। सपोज दिस मिथाइल ग्रुप विल रीअरेंज फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। आप इस पूरे CH3 को यहां से यहां लेके 1,2 पोजीशन पर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा C प्लस
Here is a plus CH3 CH था, CH पे क्या जोड़ दिया आपने, 1 CH3 will attack and here is the 1 CH3 and now here 1 OH negative will be attacked to this carbon and the product will have COH CH3 CH3 CH CH3 CH3, ठीक है. So this is your major product. This one your major product, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा. अगर आप यहां पर जोड़ देंगे तो यहां पे OH आ जाएगा, बट दिस इज कॉल्ड योर माइनर प्रोडक्ट, ठीक है. तो हमेशा ऑलवेज गो फॉर द कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, ठीक है. दैट मीन द 3rd डिग्री कार्बोकैटायन इज द मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है. अगर आपके पास SN2 रिएक्शन होता तो SN2 रिएक्शन में यहीं पर आपको OH नेगेटिव मिल जाता, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाता इन द केस ऑफ SN2 रिएक्शन में, ठीक है. क्योंकि SN2 रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है इज जस्ट अपोजिट ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है. यहाँ पे 3rd डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, वहां पे 1 डिग्री स्टेबल होता है, और 1 डिग्री से भी नीचे क्या होता है, मिथाइल ग्रुप ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है. तो रिमेंबर दैट द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इन SN1 रिएक्शन एंड SN2 में क्या होता है वो भी आप याद रखें. दैट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्म ए कंपाउंड, ठीक हो गया. चलिए, नाउ हियर we'll do some question regarding to the SN1 and SN2 reaction, ठीक है. कि कौन SN1 जल्दी देगा, कौन SN1 बाद में देगा आपको, ठीक है. उनकी कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है. तो क्वेश्चन कम्स इन दिस मैनर. द क्वेश्चन फर्स्ट नोट डाउन, फॉर SN2 reaction which of the following will show faster SN2 reaction, faster SN2 reaction, ठीक है. So I have some question in this manner. फर्स्ट सेकंड कर दीजिए आप. These are 2 question and I solve these 2 question for SN2 reaction. That means आपको ये बताना है कि which one will show the faster SN2 reaction in this following. Clear? Question is clear to all, ठीक है. So see here now, देखिए यहाँ पर एक आपको ग्रुप लगा हुआ आइडो ग्रुप इज प्रेजेंट और here is the Br ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है. आप पढ़ रहे हैं SN2 रिएक्शन पढ़ रहे हैं. इन SN2 रिएक्शन यू हैव टू नो अबाउट द बेस्ट लिविंग ग्रुप, ठीक है. बेस्ट लिविंग ग्रुप जो होगा आपके पास, बेस्ट लिविंग ग्रुप जो हो जाएगा आपके पास, वो आपको देगा फास्टर SN2 रिएक्शन, ठीक है. अब यहां देखिए बेस्ट लिविंग ग्रुप इज ऑफ आई इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू Br, ठीक है. तो आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा इजिली. इट लीव वेरी फास्ट, ठीक है. जितनी जल्दी बाहर निकल जाएगा उतनी जल्दी आपको क्या मिलेगी, SN2 रिएक्शन मिल जाएगी, ठीक है. सो दिस विल शो द फास्टर SN2 रिएक्शन, ठीक है. सो दिस विल शो योर फास्टर SN2 reaction as compared to this type of compound. And second thing again is here the CH3 CH2 Br and the CH3I. So I is the better living group, तो ये देगा आपको faster. ये आपको क्या दे देगा, faster दे देगा. For example you can write the another example for SN2 reaction is that suppose you have the compounds in this manner, CH2Cl
and the Cl. Which one will show the faster SN2 reaction? Obviously this one will show. ठीक है, ये देगा आपको faster SN2 reaction. क्यों देगा? बिकॉज जस्ट फॉर्मिंग ऑफ, ये आपके पास क्या है 1 डिग्री हैलाइड आपके पास है, तो 1 डिग्री हैलाइड विल गिव द फास्टर SN2 रिएक्शन. ठीक है, तो ये बातें तो होगी आपके पास SN2 रिएक्शन की. SN2 रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं? SN2 रिएक्शन में आप बात कर रहे हैं कि ऑलवेज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, जो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा वो बहुत जल्दी क्या दे देगा? रिएक्शन दे देगा. ठीक है, बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है, फास्टर SN2 रिएक्शन. ठीक हो गया. चलिए नाउ ये भी कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए फॉर द SN1 रिएक्शन. ठीक है, अब SN1 रिएक्शन देखिए कि कौन जल्दी फास्टर रिएक्शन देगा और कौन लेट में आपको रिएक्शन देगा. ठीक है, जस्ट फॉर SN1 रिएक्शन. आप किसकी बात कर रहे थे? SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है, फास्टर SN1 रिएक्शन कौन जल्दी देगा आपको? द फर्स्ट पार्ट आप ये लिख लीजिए. फर्स्ट सपोज यू हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड Cl, ठीक है, ये आपके पास है. ठीक है, सेकेंड आपके पास हो जाएगा और. ठीक है, तो देयर आर टू क्वेश्चन. which one will show the faster SN1 reaction in the following. ठीक है, दो पहले आपके पास है, इनमें कौन शो करेगा, इनमें कौन शो करेगा. ठीक है, अब याद रखें कि SN1 रिएक्शन फास्टर शो करने का कंडीशन इज दैट द स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन. ठीक है, जो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकता है वो उतनी अच्छी क्या देगा? SN1 रिएक्शन आपको देगा. सो सी हियर अगर हम इस Cl नेगेटिव Cl को बाहर निकाल दें. ठीक है, इन दिस क्वेश्चन अगर मैं Cl बाहर निकाल दूं, ठीक है, सपोज दिस Cl विल आउट. ठीक है, जैसे Cl बाहर हो जाएगा तो यू विल सी हियर द Cl नेगेटिव इज आउटसाइड और हियर क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन. दिस इज वन कार्बोकेटाइन. ठीक है, सो यू आर सेइंग दैट दिस कार्बोकेटाइन इज ऑफ थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन. ठीक है, ये कैसा कार्बोकेटाइन है? थर्ड डिग्री का है, बिकॉज वन कार्बन एंड थर्ड कार्बन, 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है विद दिस पॉजिटिव चार्ज. सो यू कैन से दैट दिस कंपाउंड इज ऑफ थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन. ठीक है, यहां देखिए अगर Cl बाहर निकल के जाएगा, आपका Cl बाहर निकल के जाएगा तो कंडीशन इज दैट तो यहां क्या मिलेगा? प्लस चार्ज मिलेगा आपको. ठीक है, जब Cl नेगेटिव बाहर निकल जाएगा तो प्लस चार्ज. दिस प्लस चार्ज इज अटैच्ड विद डायरेक्टली टू कार्बन. सो दिस इज नोन द 2 डिग्री कार्बोकेटाइन. ठीक है, सो विच वन विल स्टेबल? थर्ड डिग्री. सो इट विल गिव यू द फास्टर SN1 रिएक्शन. ठीक है, ये क्या देगा आपको? फास्टर SN1 रिएक्शन देना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, नाउ सी हियर सेम. अगर यहां से Cl नेगेटिव बाहर निकल जाता है, ठीक है, सो यू आर सेइंग दैट दिस इज द सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन एंड दिस वन इज द थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन. ठीक है, ये क्या बनाएगा? थर्ड डिग्री बनाएगा. सो दिस विल गिव यू द फास्टर SN1 रिएक्शन. ठीक है, तो ये क्या देगा आपको? फास्टर SN1 रिएक्शन देना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, तो ये आपका अबाउट द SN1 रिएक्शन एंड द SN2 रिएक्शन. ठीक है, दिस पॉइंट इज क्लियर. सो नाउ move with the next topic of the next topic is about your, you can say we'll discuss here some stereochemistry of any of the organic compound. ठीक, कुछ stereochemistry की बात करेंगे हम लोग. ठीक है, वो क्या होंगी? तो स्टार्ट करेंगे हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर लेंगे हम लोग विद दी, स्टार्ट करने वाले हैं plain polarized light and optical activity. या ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी का एक्टिव कंपाउंड. ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम लोग प्लेन पोलराइज्ड एंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दैट मीन शॉर्ट फॉर्म इज द PPL. दैट मीन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ये क्या होता है?
देखिए सी व्हेनेवर यू हैव ए ऑर्डर लाइट, सॉरी आई कैन से द ऑर्डर लाइट या कॉमन लाइट, ठीक है, जो आपकी कॉमन लाइट होती है वो मोस्ट ऑफ ऑल क्या होती है, मल्टी डायरेक्शनल होती है, ठीक है। अगर मैंने सपोज क्या किया, आई हैव सम ए कॉमन लाइट या आई हैव ए ऑर्डनरी लाइट इन दिस वे, I have an ordinary light, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट है तो मतलब कैसा है आपका, मल्टी डायरेक्शनल है, आपका चारों दिशाओं को बह रही है, मल्टी डायरेक्शनल। कैसी है आपके पास, मल्टी डायरेक्शनल है, यानी कि इट्स फ्लोइंग ऑल द साइड्स, ठीक है, सारे साइड्स को कवर कर रही है, ठीक है, इसे बोलता है ऑर्डिनरी लाइट या कॉमन लाइट, ठीक है। व्हेन दिस कॉमन लाइट या ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू निकोल प्रिज्म, ठीक है, निकोल प्रिज्म एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह से बनता है, तो प्योर क्रिस्टल होते हैं उसके अंदर, ठीक है, या कैसे क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म एक इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, ठीक है। Whenever you pass a ordinary light through Nicol prism, so it change into PPL. PPL that means the light is vibrate only one direction. ठीक है, कैसा हो जाएगा आपके पास, वन डायरेक्शनल लाइट हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं PPL, that means the plane polarized light, ठीक है। कब बनेगा, whenever you pass a ordinary light through Nicol prism, so it vibrates along only one axis, ठीक है, केवल एक एक्सेस के along क्या कर रहा है, आपका रोटेशन कर रहा है, so this type of light is called the plane polarized light, ठीक है। तो ये क्या बन गई बच्चे आपके पास, पीपीएल बन गई, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पीपीएल, ठीक हो गया। अब देखिए यहां पर दो बातें होंगी, अब बात करें हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स की, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते क्या हैं, ये किन्हें बोलेंगे आपको कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स ये होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि हमेशा व्हेनेवर यू हैव सम सब्सटेंस, सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस यू प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ पीपीएल, ठीक है, व्हेन द ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ या in the path of this PPL, so this PPL will change their direction, ठीक है। तो PPL क्या करेगा, अपने डायरेक्शन को चेंज कर देगा, ठीक है, बात समझ रहे, यानी कि जब भी आप किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस PPL के रास्ते में रखेंगे, सो PPL चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। PPL का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। कहां चेंज होगा, या तो PPL कहां जाएगी, इन द राइट डायरेक्शन जाएगी या इन दी लेफ्ट डायरेक्शन जाएगा, ठीक है। लाइट विल चेंज इनटू द लेफ्ट और राइट, ठीक है, कहीं को भी जा सकती है, तो लेफ्ट जाएगा या फिर राइट जाएगा, ठीक है। तो दोज सब्सटेंस, दोज कंपाउंड विच चेंज द पीपीएल या चेंज द डायरेक्शन ऑफ पीपीएल, दोज नॉन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। यानी कि जो पीपीएल की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे उन्हें आप क्या बोलेंगे, दीज आर नॉन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। चलिए आपने क्या कहा, जो बात किया आपने सपोज क्या किया, आपने सपोज सिंपल लिया कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपके पास, पीपीएल आपके पास है, पीपीएल प्लस सब्सटेंस आपके पास है ऑर्गेनिक का, ठीक है। ये क्या कर रहा है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट टू दिस वे, ठीक है। अब लाइट की दो डायरेक्शन हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। ये क्या आपके पास, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज हो सकता है, या सम टाइम कोई पीपीएल है आपके पास प्लस सब्सटेंस है, इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट इनटू एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, बात समझ रहे। यानी कि पीपीएल क्या कर रहा है, यानी कि ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये क्या कर रहा है, ये इस पीपीएल की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। डायरेक्शन चेंज कहां को कर रहा है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बट रिमेंबर दैट दो सब्सटेंस which change the direction of this PPL are known optical active compounds. This point is clear, यानी कि सब्सटेंस, यहां लिख लीजिए, सब्सटेंस which change PPL direction
आर नोन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, आर नॉन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। यानी कि वो सब्सटेंस जो पीपीएल की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। देखो पीपीएल कैसा आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, यानी कि यूनिडायरेक्शन है, ठीक है, केवल एक डायरेक्शन को फ्लो कर रहा है, ठीक है, एक एक्सेस पे जा रहा है, एक एक्सेस पे उससे क्या हो रही है, वाइब्रेशंस हो रही है ऐसे, ठीक है, वाइब्रेशंस हो रही है ओनली वन एक्सेस पे, ठीक है। तो जो इस पीपीएल की डायरेक्शन को चेंज कर देगा, ठीक है, दैट मीन दो सब्सटेंस विच चेंज इन द पीपीएल डायरेक्शन आर नोन ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, और दो सब्सटेंस विच आर नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ पीपीएल आर कॉल्ड ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है, बात समझिए। सेकेंड थिंग इज दैट all the compounds are not rotate the light, not rotate the PPL into same direction, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि सारे कंपाउंड जो होंगे वो पीपीएल को एक डायरेक्शन में मोड़ देंगे, ठीक है, हो सकता है सम कंपाउंड्स आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ पीपीएल इनटू क्लॉकवाइज और सम कंपाउंड चेंज कर रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी कि वो क्या है आपके ऑप्टिकल एक्टिव ही है, ठीक है। सो दैट ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स दोज रोटेट द पीपीएल इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, तो उनसे बोलते हैं आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। उन्हें क्या पढ़ेंगे आप, उन्हें पढ़ेंगे आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, यानी कि दोज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स आर रोटेटिंग पीपीएल इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड या नोन डी कंपाउंड या कॉल प्लस फॉर्म, या कॉल प्लस कंपाउंड, डी कंपाउंड या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, ठीक है। इनको ये बोलते हैं, किसको बोल रहे हैं, जो पीपीएल को रोटेट कर रहे हैं इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट मीन दो सब्सटेंस विच रोटेटिंग द पीपीएल डायरेक्शन इनटू क्लॉकवाइज आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड या प्लस कंपाउंड या डी कंपाउंड, क्लियर। एंड दोज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स are rotating light into anti-clockwise direction, so are known levorotatory, are known levorotatory. Levorotatory mean the small l और माइनस फॉर्म, ठीक है, क्या पढ़ देंगे, लिबोरोटेटरी को क्या पढ़ेंगे, स्मॉल एल पढ़ेंगे या फिर माइनस फॉर्म पढ़ देंगे, ठीक है। तो उसे बोलते हैं आप ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव का मतलब क्या हुआ कि जो पीपीएल को रोटेट कर रहे हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंड दोज आर नॉट रोटेटिंग पीपीएल आर कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है। अब ऑप्टिकल इनएक्टिव के अंदर क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्टिकल एक्टिव के अंदर क्या हो जाएगा कि वो सब्सटेंस जो लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होंगे या जो पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा उसे आप पढ़ते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मीन्स द डी फॉर्म और प्लस फॉर्म, ठीक है, एंड दोज ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस और कंपाउंड्स विच रोटेट पीपीएल इनटू एंटी क्लॉकवाइज आर नोन लिबोरोटेटरी, एल फॉर्म और माइनस फॉर्म, ठीक हो गया। बट नाउ डेज हम इस डी और एल की जगह पर प्लस और माइनस यूज कर रहे हैं, ठीक है। नाउ डेज वी आर यूजिंग द प्लस एंड माइनस फॉर द एल, डी एंड एल रेस्पेक्टिवली, ठीक है, बात समझ गए। एंड ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब क्या हुआ कि आपके पास वो सिंपल कंपाउंड था, ठीक है, अब उसका क्या हुआ, कुछ फॉर्म्स आ गए, प्लस फॉर्म आया, नेगेटिव फॉर्म आया, दीज आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर बोलेंगे, ठीक है, एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन, ठीक है। बाद में बात करें कुछ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है। ठीक है, अब ऑप्टिकल एक्टिव हैं कुछ कंपाउंड आपके पास है, लाइक योर टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ऑल आर कॉल्ड दिस डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या यू कैन से दैट ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। दिस इज क्लियर, सो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स एंड ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स, क्लियर। तो ये बातें हमारी हुई आपके पास, द प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। इन द नेक्स्ट टॉपिक विल टॉक अबाउट सम, यू कैन से द सिमेट्रिक कंपाउंड्स एंड असिमेट्रिक कंपाउंड्स, ठीक है, असिमेट्रिक सेंटर और सिमेट्रिकल सेंटर, ठीक है, उनकी कुछ बात करेंगे हम लोग, ठीक है।
एंड देन उसमें बात करेंगे हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री का कि इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन कहाँ मिल रहा था आप लोगों को, ठीक है। रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन क्या मिलेगा, रेसमाइजेशन का मेथड क्या हो जाएगा, रेसमाइजेशन क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उनकी बात करेंगे, ठीक है। और टिल द टाइम यू प्लीज रिवाइज दिस टॉपिक very carefully because in stereochemistry there is some you can say the differentiation, it will you can say the different type of chemistry, ठीक है, जहां पर समझना पड़ेगा आपको, इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि नहीं कंपाउंड ऐसे रोटेट कर रहा होगा, ठीक है, कंपाउंड ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। सो टिल द टाइम you watch this and make the notes, and thank you so much